हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हमने क्या किया है, कल हम लोगों ने एक्सेल स्टार्ट कर लिया है अपनी क्लासेस में। पाइथन भी स्टार्ट चला, पाइथन की भी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, एक्सेल की भी चलेंगी। ओके, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, और मैंने कल डिटेल में आपको समझाया था कि एक्सेल का कितना यूज है, चाहे वो जॉब करने वाला हो या फिर अभी जॉब करने की तैयारी कर रहा हो, कहीं पर भी जाना हो उसको, जब भी वो जॉब करेगा कहीं ना कहीं लाइफ में उसका एक्सेल यूज होना ही है। क्योंकि जिसके पास भी पीसी है, ऐसा बहुत कम लोग हैं जिसने एक्सेल का यूज नहीं किया हो। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने क्या है फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाइए और फर्स्ट क्लास को देख लीजिए। ठीक है। और जो लोग पाइथन करना चाहते हैं या फिर पाइथन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने पाइथन स्टार्ट किया है बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है ना। इससे बेस्ट आपको ईजी वे कहीं नहीं मिल सकता, और जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बेस्ट मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, तो आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 2 है। कल तक मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होता है, देखो मेरे सिस्टम में तो ऊपर ही आ रहा है क्योंकि मैंने रिसेंटली यूज किया है अभी इसको। ठीक है ना। बट आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों को शो नहीं होगा, स्टार्ट पे क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे आना है। ऑल प्रोग्राम्स पर आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है, देखना है कि एमएस एक्सेल कहाँ है। तो हमें क्या है, एमएस एक्सेल किसके अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर। तो हम लोग क्या सर्च करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, उसके सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने कल बताया था इसके अंदर कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने पैकेजेस, इस पैकेज के अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना पर्टिकुलर क्या होता है, काम होता है। तो मुझे अभी किससे मतलब है, हम लोग का कोर्स क्या स्टार्ट हुआ है, एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ओपन होने लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर ओपन होने लगा। अब इसमें क्या है हमारा, ये हमारी क्या होती है, शीट होती है। जब भी अपन लोग खोलते हैं, अब हम लोग वर्ड को खोलते हैं तो पेज आता है, लेकिन इसको हम लोग पेज नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, हमारी शीट ओपन हो गई है। बाय डिफॉल्ट देखो कितनी शीट ओपन होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, 3 सीटें बाय डिफॉल्ट इसमें ओपन मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि हमारी जहां पर मैं ये क्लिक कर रहा हूं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, शीट की सेल है। और ये सेल मिलती बनी बनी किससे होती है, कॉलम और रो से मिलके। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं। और जो इस साइड होती है जहां पर नंबरिंग दिख रही है, ये हमारी क्या होती है, रो होती है। रो और कॉलम मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक सेल को बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे कॉलम दिख रहे हैं, ABCDEFG। अगर मैं क्या करूंगा, इसको आगे भी बढ़ाऊंगा ना, तो वो भी बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो कंटिन्यू बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या है, रो भी इसमें बहुत सारी रो होती हैं। तो अब रो में भी देखो, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूं तो देखो रो आती जा रही है। तो एक क्वेश्चन आता है जो कि ट्रिपल ओ लेवल में पूछा जाता है, ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। ठीक है ना, एक शीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। देखो आपको क्या करना है, कीबोर्ड का वैसे तो देखो हम स्क्रॉल करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग को घंटों लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, कैसे अपन लोग एक बार में सारे रो और कॉलम देखते हैं। ठीक है, क्या करना है, आपको कीबोर्ड की कंट्रोल की प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद डाउन एरो की होती है, जो हमारी 4 एरो की होती है राइट साइड में, उन डाउन एरो की में से आपको, वो 4 एरो की में से आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। जैसे मैं डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो मैं सबसे लास्ट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन कैसे प्रेस करूंगा, कंट्रोल का बटन दबा रखना है आपको और डाउन एरो की को प्रेस करना है। तो देखो सबसे लास्ट में पहुंच गया मैं। तो रो कितनी हो रही है, 10,48,576, जो कि क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। 10,48,576 रोज हमारे एक्सेल की शीट में होती है। क्लियर, वापस ऊपर आना है, अगेन कंट्रोल की दबाना, कंट्रोल की दबाने के बाद अप एरो की प्रेस कर देना। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूं स्क्रीन पे। देखो मैं आपको कीबोर्ड पे ही दिखा देता हूं कि आपको कैसे करना है। ये आपके सामने देखो कीबोर्ड आ गया। ठीक है, आपको अगर क्या देखना है, हमें रो देखना है, तो कंट्रोल दबाना है। तो देखो कंट्रोल दबाया, इसके बाद ये जो हमारी एरो की होती है, लेफ्ट लेफ्ट राइट अप डाउन, तो इसमें अपन को डाउन वाली प्रेस करना है। ठीक है ना, तो कंट्रोल प्रेस करके डाउन वाली, जैसे मैंने ये कंट्रोल प्रेस किया और डाउन वाली इस तरह से। तो कंट्रोल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और डाउन एरो की पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कंट्रोल और डाउन एरो की। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा पता चल जाएगा कितनी रो और कितने कॉलम, सॉरी कितनी रोज है। अभी हम लोगों ने सिर्फ रो को फाइंड किया, कंट्रोल और डाउन एरो की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है। अब बात सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल और अप एरो की। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे ऊपर आ जाएंगे।
अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया, कितनी रोज होती हैं। अब आता है कितने कॉलम होते हैं। तो आप लोगों के माइंड में आइडिया आ रहा होगा कैसे, कंट्रोल के साथ अब राइट एरो की प्रेस कर दो। ठीक है, करके देख लेते हैं, कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस कर दो। तो क्या हुआ, सबसे लास्ट में तो पहुंच गए, लेकिन क्या आ रहा, XFD, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि एक्सेल के लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। तो क्या होता है लास्ट कॉलम का नाम, XFD। ठीक है ना, XFD याद रखना क्या होता है लास्ट कॉलम का नाम। अगर भूल जाओ तो किससे याद रखना है इसको, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है ना, FD। ठीक है ना, तो एक्सेल FD, तो ये तुम लोग अच्छे से याद रखोगे कि फिक्स डिपॉजिट किससे रिलेटेड होता है, बैंक से। तो ये क्या है हमारा एक्सेल, तो क्या रखोगे, XFD। ठीक है, एक्सेल फिक्स डिपॉजिट, ऐसे तुम लोग इसको लर्न करके रख सकते हो। ठीक है, वापस आना है तो कंट्रोल के साथ ही लेफ्ट एरो की, मतलब कंप्लीट जो खेल है ना वो एरो की का है। डाउन एरो की से क्या पता चल जाएगा कितनी रोज है, तो कंट्रोल डाउन एरो की 10,48,576, कंट्रोल अप एरो की वापस आ गए। ठीक है, कंट्रोल राइट, तो क्या हो गया, हमें लास्ट कॉलम का नाम पता चल गया। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अभी तक हमें ये नहीं पता चला कितने कॉलम होते हैं। रो तो पता चल गया 10,48,576, बट कॉलम पता नहीं चले। तो देखो कॉलम कैसे पता करते हैं, वापस मैं फर्स्ट पे आ रहा हूं, तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो की, मैं यहां पर आ गया। कॉलम के लिए देखो आपको क्या करना है, ये जो सिंबल दिख रहा है ना ए के बगल में 1 के ऊपर, इस पर क्लिक कर दो बस। इस पे क्लिक किए रहना, माउस का क्लिक मत छोड़ना। तो देखो सबसे हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। ठीक है, 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जो कि हमें कैसे पता करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ए के बगल में और 1 के ऊपर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगे। मतलब 10,48,576 रो होती हैं, 16,384 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको क्वेश्चन बताए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे CCC के और अदर एग्जाम्स के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल हो गया। बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन है, 3 सीट्स हमारी ओपन है। सभी सीट्स में सेम प्रोसेस है। ठीक है, हर एक सीट में कितने हैं, उतने ही रो और इतने कॉलम आएंगे। ठीक है, क्लियर। आज बात करते हैं हम लोग कि आज हम लोग बनाना सीखेंगे बिल्कुल सबसे इजी चीज। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको मैं बताऊंगा आज से मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और मैं इसको आपको मैक्सिमम 1 to 2 पार्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 आज है, मैं आज में आपको सबसे सिंपल मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा, फिर इससे एडवांस लेवल की मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, आज जो हम लोग मार्कशीट बनाना देखेंगे वो हम लोग इस तरह की मार्कशीट आज बनाएंगे, जैसे कि मैं बनाना चाह रहा हूं इस तरह की मार्कशीट। अपने जो हमारे इस तरह ये वाली मार्कशीट मुझे आज बनानी है, सबसे सिंपल और इजी मार्कशीट है ये वाली। इसमें क्या है, क्या है यहाँ पे SR नंबर्स हैं, स्टूडेंट के नेम दिख रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये क्या है 5 सब्जेक्ट है जिनमें इन स्टूडेंट के क्या है नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, टोटल कितने 500 में से आएंगे नंबर, और कितने मार्क्स हमें मिले हैं 500 में से वो शो कर रहा है। यहाँ पे परसेंटेज शो कर रही है, और परसेंटेज वाइज भी क्या आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन है, फेल है, ये सब परसेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन पे फोकस करें तो देखो यहाँ पे क्या है 66 के हम लोग क्या मानते हैं परसेंटेज, फर्स्ट डिवीजन कैसे मानते हैं, 60 से अब हो तो फर्स्ट डिवीजन, 45 से ज्यादा हो तो सेकंड डिवीजन, और 45 से कम हो 33 से ज्यादा हो तो थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो अगर परसेंटेज ऐसे मानते हैं तो ये तो सही दे रहा फर्स्ट, ये भी सही दे रहा है, 60 के बाद फर्स्ट है, ये फेल क्यों दे रहा, ये भी पॉइंट आता है ना। और जैसे कि 50 है, ये देखो फेल आ रहा है। तो इस तरह की मार्कशीट कैसे बनानी है, ठीक है, ये हम लोगों को सीखना है। अच्छा एक बात और है, ये जो मार्कशीट है एक्चुअली ये फेल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मार्कशीट मैंने बनाई है इस तरह से बनाई है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो फेल ही माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो ये 5 सब्जेक्ट में क्या है, पास है तो इसको फर्स्ट डिवीजन मिली है। ये क्या है हमारा सभी में पास है तो फर्स्ट डिवीजन। ये जो फेल आ रहा है 50% पे, इसको जरा देखो, ये देखो इंग्लिश में इसके 7 नंबर हैं, क्योंकि लेस देन 33 है तो क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा, इसलिए ये क्या है फेल हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि इस तरह की मार्कशीट हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। दूसरा जो मैं आपको सेकंड पार्ट सिखाऊंगा, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों ने कहीं कहीं पे देखा है कि एक सब्जेक्ट में भी अगर कोई फेल होता है तो वो पास माना जाता है। ठीक है ना, उस तरह की मार्कशीट अपन हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये वाली मार्कशीट कैसे बननी है मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसमें क्या है, अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो फेल ही कहलाएगा, चाहे फिर वो एक से ज्यादा में हो तो भी फेल है, लेकिन मिनिमम एक में भी फेल है तो क्या होगा, फेल ही कहलाएगा। ठीक है, और परसेंटेज
बाय मतलब क्या है, ये जो डिवीजन है वो परसेंटेज पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड हो रही है, एक तरह से ये डिपेंड हो रही है हमारे स्टूडेंट पास है सब्जेक्ट में कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2, वो भी आप देख लीजिए। पार्ट 2 में मैं आपको इस तरह की मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। सेम है, स्टूडेंट नेम है और 5 सब्जेक्ट में है, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो बहुत कुछ डिफरेंस ये है कि एक तो मैंने इसमें ग्रेड निकाला है, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें देखो परसेंटेज का सिंबल लगाया है, जबकि जो मैंने अभी ये वाली मार्कशीट आपको दिखाई है इसमें मैंने कोई परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया है, ठीक है। इतना क्योंकि इसमें भी एक ट्रिक है परसेंटेज के सिंबल लगाने की, तो वो मैं आपको बताऊंगा बस सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें देखो अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है तो देखो वो पास आ रहा है, ठीक है ना। जो डिवीजन आ रही है वो पास आ रही है। जब वो 2 में फेल है तभी वो क्या आ रहा, फेल आ रहा है। जब वो 2 में फेल है, फेल आ रहा है। यहां देखो वो 22 है तो क्या आ रहा, पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की मार्कशीट हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट। और दूसरी बात क्या है, एक्सेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सीट होती है एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। मतलब अगर हम कोई भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर सेकंड डिवीजन आ रही, मतलब इसको कितनी जरूरत है, 60% हो जाए तो बढ़ा देंगे। तो मैंने इसके मार्क्स बढ़ा दिए यहाँ पे 45 से 52। मैंने 45 से 52 किया, कितना टोटल था 292। यहाँ पे टोटल कितना है इसका 292, ठीक है। बट जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ऑटोमेटिक ये चेंज हो गए। अब मुझे बार बार फॉर्मूले तो बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं, फॉर्मूले लगे हैं, ठीक है। फॉर्मूले ऑटोमेटिक एक्सेल में काम करते हैं। अगर हम कोई चेंज अगर एक बार अपनी मार्कशीट बनाने के बाद या शीट बनाने के बाद करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूलों को हमें बदलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे दिख रहा है ये फेल है, क्यों ये फेल है, क्योंकि इसके 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, देखो फेल तो इसको होगा क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट में फेल है। क्योंकि ये मार्कशीट कैसी है, एक सब्जेक्ट में ही फेल मतलब फेल, जैसे ये है फेल, ठीक है। जबकि परसेंटेज 50 है, फेल। फेल क्यों है, क्योंकि इसके नंबर 7 है। मैं इसके नंबर 7 से हटा के 77 कर दिए। अब ये पास होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लिख जाएगा, पास लिख जाएगा। और यहाँ ऑटोमेटिक टोटल चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही परसेंटेज। देखो जरा यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो ऑटोमेटिक ही इसके 77 की है तो कितनी परसेंटेज बन गई, 64। और ये जो फेल था इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, या आई थिंक यहाँ पे कोई फॉर्मूला प्रॉब्लम्स हो सकती है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जैसे अपन ने क्या किया 77 किया, यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। तो हमें बार बार कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारी सीट बनी हुई भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं इस तरह की मार्कशीट हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो इसमें क्या है, नेम आपको अपने मन से लेना है, मार्क्स आपको अपने मन से लेना है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर आपको यही नंबर लिखने, यही नेम लेने हैं, कुछ भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या करना है कैसे नहीं करना है। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, न्यू शीट से ही काम करते हैं, ठीक है। एक्सेल में न्यू शीट ओपन करनी है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं शीट 1 पे काम कर, जो शीट 2 हो गई है, शीट 3 देखो ब्लैंक है, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे शीट 3 पर आना है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मार्क्स कॉपी कर लेता हूँ। मतलब ये शीट में से मैं इतना पार्ट क्या करता, पोर्शन कॉपी कर लेता हूँ। इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं चाहूँ तो पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको और इस तरह से नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को एक डाउट हो जाएगा कि ये कॉलम ऐसे बड़े कैसे हो गए, रो बड़ी कैसे हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो सीट हम लोग न्यू लेते हैं बिल्कुल, या फिर सिंपल सा क्या है, क्या करेंगे, सीट न्यू 3rd नंबर की शीट पे आ गए हैं। नहीं तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखो मैं सब क्लोज कर देता हूँ। ओके, सब कुछ क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं फिर से एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट ना हो। ओके, क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है और MS एक्सेल पे क्लिक करना है। MS एक्सेल ओपन, तो बाय डिफॉल्ट देखो सब कुछ छोटा छोटा आ रहा है ना। क्या है, नेम अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसा नंबर, तो ये मैंने बड़े कैसे किए थे, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करना है, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ A की, कंट्रोल A प्रेस करने के बाद क्या होगा, दोनों को साथ में करना है, ठीक है ना। सेलेक्ट ऑल बोलते हैं इसको। करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बढ़ाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं कंट्रोल A प्रेस नहीं करूंगा तो देखो कॉलम ऐसे बढ़ते हैं इसके। क्या करना है, अपन को A के बगल में आना है इस तरह का। जब ये प्लस वाला सिंबल बन जाए तो समझ लो फिर हम लोग कॉलम बढ़ा सकते हैं। क्लिक करना है और आगे की तरफ खींच देना है, क्लिक को पकड़े रहना है और छोड़ देना है। तो देखो ये कॉलम बढ़ गया, ठीक है। और फिर हमें इसको बढ़ाना है तो इसको भी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाना है तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक एक करके एक एक बढ़ रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। क्या करना है, मुझे एक बार में सब बढ़ाने हैं। जैसे रो भी बढ़ानी है तो रो भी मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, एक एक बढ़ रहा है, इसलिए मैंने क्या बताया था, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर से ओपन करते हैं हम लोग एक्सेल, इसको स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल, ठीक है ना। ये ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस किया। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद क्या करना है, किसी भी एक कॉलम को जैसे अभी बढ़ाया था ना, बिल्कुल वैसे ही बढ़ाना है। ये प्लस का सिंबल बन जाए, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना आपको बढ़ाना है बस उतना करने के बाद क्लिक छोड़ देना है,
ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सारे कॉलम बढ़ गए, बार बार बढ़ाने की जरूरत तो नहीं, और सारे कॉलम इक्वल विद में बढ़ गए। ऐसे ही मुझे क्या करना है, रो बढ़ाना है तो अगेन कंट्रोल ही प्रेस करना है। रो बढ़ाना हो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी बढ़ाना है, थोड़ा सा नीचे कर दो तो देखो रो भी बढ़ गया। ठीक है। अब बात आती है कि जो मैं इसमें लिख रहा हूं वो थोड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब ऑप्शंस हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, बस थोड़ा सा समझ लो। कंट्रोल ए प्रेस कर देना, ये 11 दिख रहा है, ठीक है। इसको कितना कर लो, मैंने बोला 20 कर लो तो 20 कर दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे बड़े बड़े आने लगे, ठीक है। ये सब ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे मेन्यू के, बट जैसे कंटिन्यू हमारी क्लास चलती आएंगे हम लोग कंटिन्यू चलते आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कैसे हमें इसको बड़ा करना है। अब पहला हमारा जो हमने वो शीट देखी उसमें पहली क्या थी हमारा, इसमें एसआन नंबर, ठीक है ना। ये हम लोगों ने ले लिया, सीरियल नंबर ले लिया। क्या किया, 1 2, तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 6 7, ठीक है ना। चलो ऐसे ही लिख लो, बाद में बताएंगे कैसे हम लोग और लिख सकते हैं 9 और 10, ठीक है। ये लिख लिया। इसके बाद क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए, ठीक है। तो नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी उसी शीट से, जो भी उसमें नेम है मैं उसी में से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो सपोज मैंने ये वाले नेम यहाँ से कॉपी कर लिए, जो मैंने ये वाली पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाले नेम मैंने कर लिए यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है ना। और हम लोग इस शीट के लिए मैंने नेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है कि नेम मैंने कॉपी कर लिए हैं, अब क्या है, मुझे मार्क्स चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मार्क्स भी वहां से कॉपी कर लिया। अब बात आती है मेरी कि अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे टोटल चाहिए या मैक्स मार्क्स। देखो जैसे मेरी प्रीवियस सीट में मैंने क्या देखा था, इसमें अपन ने देखा था मैक्सिमम मार्क्स। तो एक कॉलम हमें कौन सा ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स वाला। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये बाहर निकल रहा है, जबकि मैंने इसमें क्या बताया था कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स वाला कॉलम है, इसमें क्या था मेरा, इस तरह से बढ़ाई भी थी, मतलब क्या है, रो बड़ी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बता दिया आपको रो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ जो 1 है, 1 के नीचे जब ये वाला सिंबल बने तो इसको थोड़ा सा नीचे खींच दो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही कि ये एक ही कॉलम में सेट क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि क्या है, इस वाले कॉलम में हमारा सेट है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो इसका भी एक ट्रिक है कैसे हम लोग ऐसे काम करें, क्योंकि बहुत यूज होता है, वैसे तो आगे भी पढ़ेंगे बट अभी समझो कैसे करेंगे। क्लिक करना है आपको कॉलम पे, कॉलम पे क्लिक करने के बाद यह लिखा रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेंटर पे क्लिक कर देना, और फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही तो थोड़ा नीचे कर देना, ठीक है, इस तरह से। बाकी अभी हम लोग इसको और भी सेट करेंगे, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारा मैंने सेट करके बताया है कि यहाँ पे कितनी सेटिंग लगी हुई। देखो सेंटर में आ रहा है, कैसे सेट करना है, सब अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। पहले मार्कशीट पे अपन लोग काम करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा, सब कुछ देखेंगे डिटेल में, ठीक है। इतना करने के बाद मैक्सिमम मैं कितने में से दे रहा हूँ मार्क्स, 500। तो देखो 500 बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 500 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपल सा इसको ड्रैग कर देना, ठीक है। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 500 इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट इसमें क्या है, टाइम लगेगा। इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है एक्सेल में मेरी, कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, 500 लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। जैसे इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टोटल। तो टोटल के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, टोटल का कॉलम। तो यहाँ मैंने लिख दिया टोटल, ओके। तो ये लिखा टोटल, TOTAL, टोटल। अब टोटल किसका आएगा हमारा, वो तो मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो जो टोटल है वो किसका आएगा, जैसे कि फिजिक्स के मार्क्स ऐड हो जाए, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना। इतने अगर हमारी मार्क्स ऐड हो जाएं तो हमारा टोटल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको टोटल निकालना सिखाऊंगा 2 से 3 तरह से, ठीक है ना। मैं आपको तो हर एक तरह से टोटल निकालना बताऊंगा, कैसे कैसे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी एक्सेल में सबसे ज़्यादा काम होता है वो होता है रो और कॉलम पर। तो मुझे पता होना चाहिए क्या, रो और कॉलम। अगर मैं देखा जाए कि मैं पूछूँ कि फिजिक्स के मार्क्स कहाँ हैं, तो फिजिक्स के मार्क्स कहाँ पर शो हो रहा है, हमारा कॉलम नंबर C है और रो नंबर क्या है, 2 है, क्योंकि ये क्या है, कॉलम है, और जो रो नंबर क्या है, ये हमारा है सेकंड नंबर का क्या है, रो। ओके ओके, तो फिजिक्स के मार्क्स कहाँ है मेरे, C कॉलम है, क्योंकि कॉलम नंबर क्या है, C है, और रो नंबर क्या है, 2 है। तो जो भी काम होता है किस पे होता है, रो और कॉलम पर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू लिखने के बाद क्या है, C2, ठीक है ना। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जो कॉलम हमारा हाईलाइट होने लगा। प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स कहाँ है, केमिस्ट्री किस कॉलम पर है, D पर है, और सेकंड नंबर की रो है, तो क्या लिखेंगे, D2, ओके। प्लस मैथ कहाँ पर है, E कॉलम है, E2। प्लस इंग्लिश के मार्क्स कहाँ पर है, F कॉलम है, और रो नंबर क्या है मेरा, रो नंबर है सेकंड D, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, F2। प्लस और क्या लिखेंगे, जो हिंदी के हैं वो किस पे हैं, G कॉलम है और सेकंड नंबर की रो है, ठीक है। और एंटर कर देना, बस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टोटल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, C3, D3,
E3F3G3, ठीक है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं एक्सेल में कोई भी एक सेल पर फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं तो सिंपल सा हमें एक काम करना पड़ता है, वो होता है ड्रैग करने का। एक बार निकाल लिए सारे, देखो ऑटोमेटिक कैसे निकलते हैं। क्या करना है, जो भी आपने आंसर फाइंड किया उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे आना है इस तरह से। जब ये प्लस का सिंबल बन जाए, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जब प्लस का सिंबल बन जाए तो अपन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नीचे तक खींच देना है, इसको बोलते हैं ड्रैग करना, ठीक है। ये हमें क्या कर देना, ड्रैग करना। ड्रैग करने के बाद माउस को छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली सभी का हमारा टोटल निकल आता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार हम इसको फिर से डिलीट करते हैं। सारा सब कुछ डिलीट कर दिया। टोटल कैसे निकाला था, इक्वल टू C3, पहले C3 लिखा था। अगर आप लोग चाहो तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, तो C2 प्लस करो, फिर माउस से क्लिक करो, प्लस करते जाओ, मैथ पे क्लिक करते हो तो भी हमारा निकल सकता है। मतलब क्या है, होना तो वही है, या तो ऐसे लिख लो C2 D2 E2 F2 G2, या फिर क्या है माउस से क्लिक करते जाओ, प्लस का सिंबल लगाते जाओ, तो भी टोटल हमारा फाइंड हो जाएगा। ओके, एंड एंटर। फिर क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करते हैं, देखो जब ये प्लस हो तो कुछ नहीं करना है, देखो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इससे सिलेक्शन होता है। जब ऐसा वाला प्लस का सिंबल बने तो भी कुछ नहीं करना है, तो यहीं तो ये मूव हो जाएगी वैल्यू। कौन से वाले प्लस पे करना है अपन को, ये बिल्कुल कॉर्नर पे आकर जो छोटा सा प्लस बनता है ये वाला, इस प्लस पे क्या करना है, क्लिक करना है और नीचे की तरफ अपने माउस को खींच देना है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग करना, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे टोटल भी फाइंड हो गया, ठीक है। टोटल फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमारी जो शीट में क्या था, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हो गया टोटल हो गया। क्या निकालना है, परसेंटेज और डिवीज़न अभी भी बाकी है। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज में कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला ही है वैसे तो। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज। ओके, देखो यहाँ पे परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज, कॉलम का नेम है परसेंट, ठीक है। अब बात आती है परसेंट निकालते कैसे हैं। देखो परसेंट बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली अपने मार्कशीट के परसेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, मार्कशीट में याद है आपको, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट हैं उस तरह से, ठीक है ना। जैसे कि अपन लोग निकालते हैं ना, ऐसे मैंने मान कीजिए कि यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोगों ने लिया, हमें निकालना है जैसे कि किसी के मार्क्स कितने हैं, 320 हैं आउट ऑफ 50। तो हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500, वैसे निकाल देते हैं। कैलकुलेटर पर चेक करते हैं कितने मार्क्स हैं, जैसे किसी के 350 हैं आउट ऑफ 500। तो जैसे हम लोग नॉर्मली निकालते थे बिल्कुल वैसे ही इस पर कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कितने हैं 350 हैं, सॉरी 350 हैं, कितने में से, आउट ऑफ 500, ठीक है, और इंटू 100, इस तरह से कितने 70% आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकालेंगे हमारे एक्सेल में, क्योंकि वो तो बिल्कुल कैलकुलेशन वाला काम सब कुछ किस पे होता है, एक्सेल पे। क्योंकि नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, तो अब चेक करते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या इसमें परसेंटेज। तो देखो हमें बस ये देखना है कि हमारा टोटल किस कॉलम पर है, आई कॉलम पर है, ठीक है ना। आई कॉलम है और सेकंड नंबर की रो है। तो मैंने बताया या तो डायरेक्ट हम लिख दें कैसे, I2, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, I2 ओके इंटू 100 डिवाइडेड बाय कहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स किस में है, H2 पर। तो क्या कर सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं, या फिर सॉरी H2 भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, क्लिक भी, एंटर कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गए ना 66.2। नेक्स्ट क्या करना है, बार बार नहीं निकालना पड़ता है, मैंने पहले ही बताया क्या करना है, ड्रैग। कैसे होगा ड्रैग, जब ये कॉर्नर पे जाके ये वाला प्लस का सिंबल बने, इस तरह के प्लस पे कुछ नहीं करना है, नहीं तो देखो क्या होता है, मूव होती है वैल्यू। ओके, कब काम करना है अपन को, जब हमारा बिल्कुल, जब हम लोग राइट कॉर्नर पे आएंगे और उसके बाद जब ये वाला प्लस का सिंबल बने फिर जाके क्लिक करके नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज भी निकाल लिया, ठीक है। अब बात आती है कि जब मैं परसेंटेज निकाल लिया मैंने, अब क्या रह गया मेरा परसेंटेज निकालने के बाद, अब रह गया है डिवीजन, ठीक है। अब आता है डिवीजन कैसे निकालते हैं। तो देखो जैसे कि क्या होता है कि डिवीजन हम लोग कैसे मानते हैं, 60 के अबव होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है ना, और 45 के अबव होगा और 60 से कम होगा तो सेकंड डिवीजन होगा। इसी प्रकार 45 से कम हो और 33 से क्या हो, 33 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, हमारा थर्ड डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग कैसे करें, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें मुझे सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो परसेंटेज है वो किस कॉलम पर है, ठीक है ना, जो कि क्लियरली पता चल रहा है कि कॉलम नंबर क्या है, J है, और रो नंबर क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिवीजन फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, डिवीजन। ओके, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इफ, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या है, J2, तो J कॉलम है, सेकंड नंबर की क्या है, रो है। इफ J2
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर J2 में क्या है, परसेंटेज है, क्या है, बड़ा है और बराबर है किससे, 60 से, तो क्या प्रिंट हो, मेरा फर्स्ट प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट प्रिंट हो। ठीक है, अब ये तो कंडीशन लगी किसके लिए, फर्स्ट के लिए। अब किसके लिए लगानी पड़ेगी मुझे, सेकंड के लिए। तो इफ़ सेम रहेगा, J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो क्या होगा, मेरा सेकंड प्रिंट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो, सेकंड। ठीक है, कॉमा इफ J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो क्या प्रिंट होगा, थर्ड। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया थर्ड। ओके, देन तो थर्ड प्रिंट हो गया, अदरवाइज क्या होगा, वो फेल होगा। तो कॉमा लगा के हम लोग लिख देंगे फेल। अगर थर्ड नहीं तो क्या है, फेल है। जितने ब्रैकेट हमारे ओपन है उतने ही ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे, 1 2 3। ठीक है ना, तो 1 2 3 तीनों ब्रैकेट क्लोज करने का एंटर कर देना। ठीक है, एंटर करने के बाद देखो फर्स्ट डिवीजन सही आ रहा ना, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई गलत नहीं है। अब बात आती है इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, वैसे ही प्लस का सिंबल बनेगा और नीचे की तरफ इसको खींच देंगे। ठीक है, तो देखो सारी डिवीजन आ गई। लेकिन अब आप लोगों को एक डाउट होगा इसमें कि जो मैंने प्रीवियस मार्कशीट जो दिखाई थी तो उसमें क्या आ रहा था, देखो कुछ फेल भी आ रहे थे। क्यों आ रहे थे फेल, मैंने बताया था अगर कोई इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या है, कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल होगा तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है, जबकि जो मैंने सेकंड मार्कशीट है जो कि पार्ट 2 है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें क्या होता है, कोई भी एक भी सब्जेक्ट में फेल होगा, जो ये वाली मार्कशीट मैंने दिखाई थी तो वो पास था। जैसे ये एक सब्जेक्ट में फेल है लेकिन ये क्या है, मेरा पास है। ठीक है ना, ये जब 2 सब्जेक्ट में इस मार्कशीट में कोई फेल होगा तो फेल होगा, अदरवाइज क्या होगा, पास होगा। जैसे कि ये भी देखो पास दे रहा है इसमें। ठीक है, बट ये सेकंड पार्ट वाली मार्कशीट है, अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में भी फेल है वो क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा। जैसे कि ये जो फेल है, ये कितने सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है ना, ऐसे ये कितने में, 2 सब्जेक्ट में फेल है। ये कितने में, ये भी 2 सब्जेक्ट में फेल है। ये वाला बंदा जो तनुष है वो कितने में, 1 में फेल है, लेकिन फेल है। ठीक है, जबकि उस वाली मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या है, जो 1 में फेल है वो फेल नहीं, वो पास ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अभी हम लोग जिस मार्कशीट पे काम कर रहे हैं वो क्या, कौन सी वाली कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में ये फेल मतलब टोटल फेल। तो अब आप लोगों को यहाँ पे यही डाउट आ रहा होगा कि इसमें तो देखो 2 सब्जेक्ट में ये फेल है, फिर भी यहाँ पे थर्ड डिवीजन दे रहा है और पास भी इसमें कुछ नहीं है। और जबकि मैंने यहाँ पर जो सेकंड मार्कशीट देखी हम लोगों ने, जो मार्कशीट मैंने यहाँ पे बताई थी, इसमें तो क्या था कि इसमें तो अगर किसी के क्या है, कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो वहाँ डिवीज़न नहीं आ रही थी, डायरेक्ट फेल लिखा हुआ आ रहा था। जबकि मेरे केस में क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अपने केस में आ रहा है वो थर्ड डिवीज़न आ रही है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो डिवीज़न है, क्या शो हो रहा है, डिवीज़न हमारी परसेंटेज पे डिपेंड है। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया उसके अकॉर्डिंग जो डिवीज़न है वो किस पे डिपेंड है, परसेंटेज पे डिपेंड है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह की मार्कशीट के लिए। ठीक है ना, वैसे अगर इस तरह की मार्कशीट दिखाया, क्योंकि हम लोग जो मार्कशीट देखी उसमें देखो जो हमारा जो फेल है यहाँ देखो ये 43% है। ठीक है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ वो थर्ड आना चाहिए, जो कि अभी हमारी इस मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर थर्ड डिवीज़न आ भी रही है 43.6 पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, फेल। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग ऐसी मार्कशीट कैसे तैयार करें, क्योंकि ये तो इतना पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया है कि हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बात आती है कि यहाँ पे थर्ड की जगह पे फेल क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक काम करना है, कहीं पर भी चाहो तो यहाँ पर ऐड कर लो, चाहे तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, कॉलम कैसे ऐड करना है, मान चलो यहीं डिवीजन के बगल में मैं ऐड कर लेता हूँ, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इस एक्स्ट्रा कॉलम का नाम रखेंगे पास या फेल। इस तरह से एक कॉलम मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये कॉलम बनाने के बाद क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट में अगर किसी के जब तक किसी के 33 से ज़्यादा है तो वो पास कहलाएगा 5 सब्जेक्ट में, अदरवाइज वो फेल कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट देखे, क्या है 5 सब्जेक्ट में इसके 33 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे यहाँ पे, पास। ठीक है ना, ऐसी क्या है नीचे उसकी नेक्स्ट में आएंगे, क्या रवि 5 सब्जेक्ट में क्या है, पास है, यस पास है, तो क्या करेंगे, पास। क्या सनी 5 सब्जेक्ट में पास है, बिल्कुल पास है। ठीक है, क्या दीपिका 5 सब्जेक्ट में पास है, नहीं है, क्योंकि उसके फिजिक्स में 5 है और इसमें 16 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेल लिखेंगे। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर क्या है, क्या ये 5 सब्जेक्ट में पास है, राज ये भी 5 सब्जेक्ट में पास है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पास। ये स्नेहा क्या 5 सब्जेक्ट में पास है, बिल्कुल है, पास लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 5 सब्जेक्ट में, ये भी है। यहाँ पर ये फेल है, ये भी क्या है, फेल है, और ये भी क्या है, फेल है। ठीक है ना,
तो इस तरह से अपन लोग पहले एक कॉलम ऐड करके ये बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, जो डिवीज़न निकाली थी, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला लगाया था ये तो लगा रहेगा, इसके पहले थोड़ा सा फॉर्मूला और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, हम अपने फॉर्मूले को क्या करेंगे, इस पास और फेल पे डिपेंड करा देंगे, ठीक है। कैसे करा देंगे, इसके पीछे हम क्या करें, एक फॉर्मूला अपना और ऐड कर दें। इफ़ क्या करेंगे, जो हमारा पास और फेल वाला कॉलम का नाम क्या है, के, और रो का नाम क्या है, 2। इफ़ K2 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, इफ़ K2 इक्वल टू पास, मतलब अगर K2 वाले कॉलम में क्या है, पास मिले तभी ये फॉर्मूला काम करे, अदरवाइज नहीं करे, ठीक है ना। तो अब जो अगर ये पास है तो अब मैं यहाँ से फेल वाला काम हटा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, इतना काम करेगा। इफ़ K2 इक्वल टू पास, इफ़ J2 इज ग्रेटर देन 60 फर्स्ट, इफ़ J2 इज ग्रेटर देन 45 सेकेंड, इफ़ J2 इज ग्रेटर देन 33 थर्ड। अदरवाइज अगर उसको पास नहीं मिले तो क्या प्रिंट हो, फेल प्रिंट हो, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे उस फॉर्मूले में थोड़ा सा अपडेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो वो सही आया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास है तो यहाँ डिवीज़न देगा, यहाँ जहाँ फेल है वहाँ पे डिवीज़न नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसको ड्रैग कर देते हैं। जैसे इसको ड्रैग किया, अब बताओ आपका आंसर सही है। देखो पास है तो फर्स्ट डिवीजन से, पास है तो फर्स्ट से, पास है तो फर्स्ट, और देखा जाए तो डिवीजन के अकॉर्डिंग भी सही चल रहा है। अगर यहाँ पे फेल है तो फेल है, डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। पास है तो पास। अब यहाँ देखो, कहने को देखो यहाँ सेकंड और थर्ड डिवीजन बन रही है, लेकिन देखो यहाँ क्या है, फेल तो फेल है। क्यों है ये तीनों फेल, क्योंकि ये लो, ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, ये 2 सब्जेक्ट में है, और यहाँ तनुष 1 सब्जेक्ट में फेल है। इस तरह से पता चल रहा ना। तो इस तरह से हम लोगों ने मार्कशीट तैयार की। अब बात आती है, जो मैंने आपको मार्कशीट दिखाई थी, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, उसमें आप लोगों को कहीं पर भी वो कॉलम नहीं दिख रहा है पास फेल वाला। फिर ये कैसे निकल गया, यही बात है ना, कि ये फिर यहाँ पे मैंने कैसे निकाल लिया बिना पास फेल वाले। एक्चुअली वो चीज़ भी यहाँ पर है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने उसको हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा, अब अगर कोई इसको क्या है, हेडिंग बनाना है तो बोल्ड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग बता देता हूँ, मैंने कैसे सेंटर सेट किया था, अब सेट किया था सब कुछ। वैसे तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब कुछ देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा देख लो क्या किया है मैंने। यहाँ पर सेंटर में चाहिए सारी एंट्री, तो सेंटर में आ गई है। थोड़े बहुत कॉलम वॉलम अगर हमें थोड़ा बहुत कम करना है तो कॉलम वगैरह भी कम हो जाएंगे। कलर लगाना है, कलर के लिए सिलेक्ट करने के बाद ये वाला होता है कलर के लिए, तो यहाँ से मैंने इस तरह से कलर वगैरह लगा हुआ। अभी भी इसमें बहुत कुछ तो आप लोगों को कमी दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी, ये देखो इस मार्कशीट पर जो मैंने बनाया तो लाइनिंग आ रही है, ठीक है ना, जबकि वहाँ पे लाइनिंग नहीं आ रही है। इस मार्कशीट में एक चीज़ क्या है, आपको पास फेल वाला कॉलम नहीं दिख रहा है, और फिर भी ये मार्कशीट काम कर रही है, ठीक है ना। तो कैसे काम कर रही है यही बताना है मुझे। देखो जरा, अब क्या करना है, लाइन्स आना चाहिए तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहीं फॉन्ट के अंदर ऑप्शन होता है हमारा बॉर्डर का। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक लाइन्स आ गई। अब इस कॉलम को मैं क्या करूँगा, दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा के ऊपर और इसको कर दूँगा हाइड, ठीक है। इस तरह से वो मैंने हाइड किया हुआ है कॉलम। यहाँ पर भी देखो, अगर आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने ये वाली मार्कशीट है, इसमें आप लोगों को पास फेल वाला कॉलम नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखो जरा EFGHIJ, तो देखो यहाँ के गायब है ना, क्यों है, के हाइड किया है, क्योंकि मैंने हाइड निकालना है अगर मुझे इस सीट में, तो राइट क्लिक करके अनहाइड कर दूंगा मैं। तो देखो ये वाला मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ, तो बिल्कुल वैसे ही हाइड किया है जैसे मैंने आपको बताया। क्या किया है, उस कॉलम पे राइट क्लिक करना है और हाइड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये मार्कशीट मैंने बनाई है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बना के दिखाई है कैसे मैंने ये मार्कशीट बनाई है। जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह मैंने आपको बताए हैं, इसकी आप लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत दीजिए, क्योंकि क्या है, वेबसाइट पर आप विजिट कर लेना, शाम तक आप लोग देख लेना, शाम को आपको इसके सारे एक्सेल जितना भी मैंने बताया मार्कशीट बनाने के लिए क्या फॉर्मूले जितने भी लगवाए हैं, वो सब मैं आपको वेबसाइट पर आज उसका पूरा अपडेट कर दूंगा, जो भी मैंने आज आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आज का पार्ट नंबर 1 था मार्कशीट बनाने का। अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी मार्कशीट बनाना बताई है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो कैसी मार्कशीट बताना है मुझे, इस तरह की मार्कशीट कैसे बनाते हैं ये। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो पास है, ठीक है ना। जैसे कि अपना ग्रेडिंग सिस्टम चलता है कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो पास माना जा रहा है, तो उसी तरह से जबकि अभी जो हम लोगों ने मार्कशीट की हो क्या है, अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो कंप्लीट फेल ही कहलाएगा। ओके, तो ये वाली मार्कशीट कैसे बनाएंगे, प्लस इसमें ये परसेंटेज के सिंबल कैसे लगाएंगे और जो ग्रेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने पास फेल वाला तरीका देख लिया है। आज कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आपको इस तरह की मार्कशीट वगैरह
बनाना बताऊंगा, कैसे हम लोग ऐसी मार्कशीट बनाएंगे जिसमें एक सब्जेक्ट में भी फेल होगा तो पास होगा। वो फेल कब होगा, जब वो 2 सब्जेक्ट में फेल होगा, ठीक है, तभी वो फेल कहलाएगा, अदरवाइज वो फेल नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आज जो हमारा क्या था, एक्सेल का पार्ट नंबर 1 था, क्लास नंबर 2 थी। कल मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कल मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है MS एक्सेल। किसी भी जॉब से रिलेटेड हो या कोई भी हो, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है, ओके। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है, ठीक है। और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, कोई डाउट वगैरह आ रहा हो किसी फॉर्मूले में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। प्लस मैं क्या करूँगा, वेबसाइट का जितना भी अभी मैंने बताया है सारा सिलेबस मैं अभी इवनिंग तक या नाइट तक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप लोग विजिट कर लीजिए वेबसाइट्स पे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम।